नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे भगत सिंह ने जो कोशियार कमेटी गठित की थी ईपीएस को लेकर, उसी के बारे में। और उसके बारे में कुछ अपडेट्स हमारे सामने आए, तो उसी को लेकर आज हमने ये आर्टिकल बनाया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले भगत सिंह कोशियार कमेटी ने एक रिपोर्ट सदन को सौंपा था, और इस रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन भाजपा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया था। उन्होंने 2013 में कहा था कि हमारी सत्ता आने के बाद ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए कोशियार कमेटी की सभी सिफारिशों को 90 दिन के भीतर लागू किया जाएगा। उसी को लेकर बड़ी खबर हमारे सामने आई है, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। 2014 में बीजेपी सरकार की सत्ता पूर्ण बहुमत से आई, पर 2014 से लेकर 2024 तक आ चुका, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार की मंशा केवल सत्ता में आने की थी। केंद्र सरकार ने अभी तक पेंशन भोगियों को दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं कर पाई हैं। तो क्या थी कोशियार कमेटी की सिफारिशें? निवृत्त कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल वाजपेयी का कहना है कि कोशियार कमेटी ने साल 2013 में न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये प्रति महीने करने और महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी। इसके साथ वारसदार को 100% पेंशन एवं मुफ्त उपचार की सुविधा की सिफारिशें की थी, पर इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, और समिति के पदाधिकारी पिछले 10 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पेंशन भोगियों का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसको सुना अनसुना कर रही है। तो अब हम बात करते हैं कि इस पर अभी क्या फैसला आया है। तो केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से जारी करे आदेश। इसी बीच महाराष्ट्र से कर्मचारी नेता विजय कदम का कहना है कि लोकसभा चुनावों के पहले पेंशनभोगी संगठनों ने तय कर लिया था कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बीजेपी या उनके दलों को पेंशनभोगी वोट नहीं करेंगे। इसके अनुसार पेंशनभोगियों ने सरकार को सबक सिखाया, और वह मोदी जी बिना संग गठबंधन के सत्ता में का बीज नहीं हो सकते। इसके बाद भी अगर मोदी जी सबक नहीं लेते हैं तो पेंशनभोगी अगली बार उनको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इसीलिए उनकी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया जाए। अब हम बात करें कि पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन का विकल्प चुना है। वहीं पर एक पेंशन भोगी राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली अति आत्मविश्वास से लबरेज अहंकार मोदी सरकार को अपेक्षित सफलता न मिलने का एक मुख्य कारण बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगी और अल्प वेतनभोगी कर्मचारी, मजदूर और परिजनों की घोर नाराजगी और उनकी बद्दुआओं का प्रमुख कारण रही है। अब वहीं पे एक दूसरे पेंशनभोगी ब्रजेश कुमार का कहना है कि ईपीएस 95 में हायर पेंशन भोगियों के साथ बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी है कि गलत हेरफेर वाली लेखा प्रणाली के तहत ईपीएफओ में जमा करने के लिए बूढ़े गरीब पेंशन भोगियों से फिरौती की रकम मांगी जा रही है। सभी ईपीएस 95 को केवल न्यूनतम पेंशन के साथ रहना चाहिए, जो विभिन्न राष्ट्रीय संघों द्वारा निर्धारित 700 प्लस डीए व निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं के रूप में तय की गई है। वहीं पर एक अन्य पेंशन भोगी का कहना है कि हमारी पूंजी जमा करने के बाद भी हमें भीख के जैसे पेंशन मिलती है, और हमारे से अच्छे से जो तो सामाजिक सुरक्षा के तहत सीनियर सिटीजन है उनको सरकार 3,000 रुपये मासिक देती है। अब हम बात करते हैं कि 22 जून को मिलेगी खुशखबरी। इस कोशियार कमेटी की सिफारिश को लागू करवाने के लिए पेंशन भोगी लामबंद हो चुके हैं। देश भर के लाखों पेंशन भोगी संगठनों के नेता पेंशन भोगी के अधिकारों की लड़ाई के लिए 22 जून को भोपाल के कालिंदी होटल में बड़ी बैठक में भाग लेने वाले हैं, जिसमें मंथन किया जाने वाला है कि किस प्रकार से कोशियार कमेटी की सिफारिशों को सरकार से लागू करवाया जाए। नई लोकसभा का सत्र बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में कोशियार कमेटी की सिफारिशों को लोकसभा में पास करवाने के लिए मध्य प्रदेश सहित देश भर के कर्मचारी नेता एकजुट हो रहे हैं, और इस संदर्भ में 22 जून को बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो जो भी ईपीएस कर्मचारी ईपीएस से जुड़े हुए हैं उनको मैं निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग उस बैठक में जाके भाग ले सकें और अपना हिस्सेदारी बता सकें, ताकि सरकार को ये
एहसास हो कि इनमें एकता है और ये अपने लिए काम करवा सकते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार की और नई वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद।